सबको डर लग रहा है। आप क्यों डरते हो? डरना तो मुझे है, और हम नहीं डरते तो आपको क्या डरने की आवश्यकता है? और जो गाय माता का बेटा है उसका क्या नाम है? गोकर्ण। इसलिए एक बात और कहता हूँ, आप भी सच्चे हृदय से गाय माता का बेटा बन जाइए, काम बन जाएगा। जैसे ही हम गौ माता का पुत्र बन जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये बात सत्य है। एक बार पुत्र बन करके तो देखो। और अब दोनों का अलग अलग काम। तो कहते हैं कि जैसे ही दूधकारी अब बड़ा हुआ तो धीरे 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 वो अपने परिवार को दुख देने लगा, वेश्या गमन करने लगा, मदिरा पान करने लगा, बीड़ी तंबाकू जर्दा ऐसे गंदे चीजें खाने लगा। और महाराज धीरे 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 ऐसी वेश्याओं के चक्कर में पढ़ते 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 अपने माता पिता को डांटना शुरू कर दिया। और माता पिता को डांटते डांटते माता पिता इतने दुखी हो गए। तो आज आत्मदेव जी को वो बात समझ में आती है। उन महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण, बेटा कभी सुख नहीं देता है। अरे जो बेटा सुख देता है वो दुख भी। इससे तो अच्छा था कि हमारे कोई संतान नहीं थी तो कम से कम चैन से तो जी रहे थे। लेकिन आज ऐसी नालायक संतान पैदा हो गई, आज हमारा जीना दुर्लभ कर दिया है। और अब कहा कि अब मैं क्या करूं। और ऐसे दुखी हो गए। और जब दुखी होते होते माँ बाप को डांटने लगा, फटकारने लगा। तो कहा को तिष्ठा में को गच्छा में को में दुखम व्यपोहयेत प्रणायास्ते जामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। तो कहा कि अब आत्मदेव कहने लगा कि अब मैं कहां जाऊं, मैं कहां रहूं, और कौन मेरे इस संकट को काटेगा। अरे आज ऐसी घोर विपत्ति मेरे ऊपर आ गई है। और उसी समय गोकर्ण जी महाराज वहां पर पधार गए। पिता दुखी था, गोकर्ण जी महाराज। देखो कथा का जुड़ाव देखना आप। परिवार ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। जैसे ही चिंता करें, आज उनको वो पछतावा आया, पश्चाताप हुआ है, तो भगवत कृपा हुई है और गोकर्ण जी महाराज आए। तो जैसे ही गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी क्या हुआ है, आप इतने बताओ। तो कहा कि बेटा ये घर की स्थिति है, ये दूधकारी इतना दुष्ट हो गए हैं, और अब मैं क्या करूं। तो उनकी जो माँ थी धुंधली, उस धुंधली ने तो अपने बेटे से दुखी होकर के कुएं के अंदर, वेरे के अंदर कूद करके अपना प्राण, अपने बेटे से दुखी होकर के क्या किया, कुएं के अंदर प्राण त्याग दिए। आत्मदेव जी देखता अब मैं कहां जाऊं। गोकर्ण जी के शरण में गए। एक पिता अपने पुत्र की शरण में। आत्मदेव अब मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि उम्र का जितना महत्व नहीं है, जितना महत्व ज्ञान का है। तो कहा कि अब मुझे क्या करना है। तो गोकर्ण जी महाराज उपदेश देते हैं कि बोले पिताजी, आप कौन से व्यर्थ इस झगड़े में पड़े हुए हो। ये संसार असार है, इस संसार का कोई सार नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर दो, जैसे ही शरीर छोड़ करके मर जाओगे, आपके परिवार वाले आपको जलाने के लिए गाड़ी भर के लकड़ा लेकर के साथ तैयार हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सत्य है। जिनके लिए आप लोग ये बातें करे हो, ये मेरा बेटा है, इसके ये कर दिया वो कर दिया है, लेकिन आज जैसे ही आप जाओगे यहाँ से तो उसके बाद में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, तो 4-5 घंटे के अंदर आपकी सारी व्यवस्था, जो व्यवस्था थी नहीं वो व्यवस्था भी आपकी कर देंगे।
लकड़े की आवश्यकता होगी तो लकड़े तैयार मिल जाएंगे, और नहीं तो खड्डा खोद करके तैयार। और अब तो गेंती पावड़े की आवश्यकता नहीं है, जेसीबी वाले को फोन किया, भाई आजा। तो अब कहा कि ये पिताजी ये संसार असार है, इसका कोई सार नहीं है, इसलिए इसके अंदर ममता अब आप मत रखिए। तो कहा कि अब मैं क्या जाऊं? अरे पिताजी ये सुख दुख तो इंद्रियों का काम है, इस इंद्रियों को, इस मन को अपना मत मानिए, और ये ज्यादा दुख देने वाली हमारा मन ही है। इसीलिए कहते संत महात्मा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के हारे, और बेइज्जती कराने वाला भी ये मन है। तो कहा इसलिए, और आप मैं और मेरापन को छोड़ दीजिए, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये इसको छोड़ दीजिए। ना तो पिताजी आपका कोई पुत्र है, न आप किसी के पिता हो, तो आप तो यहाँ से सीधे जाइए, वृंदावन जाइए, और वहां पर जाकर के भगवान का भजन। पुत्र इसको कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता को बांधे, नहीं भाई तू मारा तेरे रीजन, तू तो बेटी रहे, तू तो टीवी देखने, ये टाबर यहाँ का बेला खेलो न, और धीरे धीरे वहां को जीवन बर्बाद करो, और भगवान का भजन तो नहीं वेवे, और एक बाद में पचे भूत प्रेत वाणी है, और भूत प्रेत वाणी पाता घर में बिठाओ और रोज वहां की आरती उतारो। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप पुत्र हो, ऐसी शिक्षा दीजिए अपने माँ हो या पिताजी हो कि माताजी पिताजी इनके अंदर कुछ नहीं है, आप भगवान का भजन कीजिए। आपका भी भगवान है और हमारा भी वही भगवान है, आपको भी वहां जाना है और हमारे को भी वहां जाना है, इसलिए वहां पर भेज दो सीधा, वहां पर मेरे को जाना है। और ऐसा ज्ञान दिया है। तो कहा कि इस हार्ड मांस के शरीर के ऊपर ममता मत कीजिए, और आप तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठिहा, वैराग्य राग के रसिक बन जाओ, वैराग ले लो, शरीर परिवार को छोड़ दो। और ऐसा उपदेश दिया है। और जैसे ही उपदेश दिया है, और वहां से महाराज आत्मदेव जी निकल पड़े और जाकर के भगवान के पावन नगरी में अपना प्राण को वहां पर अर्पण किया है और भगवत प्राप्ति की है। और आज 3:30 बजे हैं, आप लोग हिल तो नहीं रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी बातें तो समझ में तो आ रही है। और आज थोड़ा थक भी गए हो, तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो थोड़ी सी दया कर देते हैं। और कल शाम को भी कथा है नानी बाई का मायरा। हाँ, अब एक बात और सुनना, रात को जो कथा है मेवाड़ी और मारवाड़ी भाषा के अंदर, देखो उसमें भी परिवार को समझना है। तो नानी बाई का मायरा 8 से 11 है, वो भी ये भी YouTube के ऊपर लाइव हो रहा है, आप लोगों को सब देख रहे हैं, और वो भी YouTube के ऊपर रहेगा। तो आप घर पर जाकर के भी देख सकते हो, और जो लोग आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। तो आज शायद आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग भूखे भी हैं, कहा कि मारा थे तो भूखा मरो, लेकिन माने क्यों मारो, तो आपको ज्यादा भूखा नहीं मारेंगे। तो विनती है, आज पहला दिन है, तो भी मैं साधुवाद देता हूँ कि आप लोग इतने पधारे दूर दूर से। 6 दिन और बचे हैं, कोशिश करना कि साधन की कोई कमी नहीं है, कमी हो तो पहले बता देना, एक दिन पहले कहीं से भी व्यवस्था या आप लेकर के आओगे तो हमारे भक्तों के अंदर कोई कमी नहीं है, हृदय खुला है, बहुत खुला दिल है। तो जितना भी पैसा लगेगा कर देंगे, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत करो। और नानी बाई का महिरा भी अगर सुनने की अगर आपकी इच्छा है, और बाद में नानी बाई का महिरा भी देखो भरा जाएगा। अब ठाकुर जी कैसा भरेगा ये तो ठाकुर जी जाने, हम जानते नहीं है। तो कल से भी और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि जो काम में नहीं लगे वो आज से लग जाएं। इसलिए आपको आधा घंटा जल्दी छोड़ रहे हैं कि आसपास के जितने भी गांव है, जो लोग नहीं आ पा रहे, जहां पर गाड़ियां लगाई हैं वहां पर गाड़ियों की व्यवस्था करें। और कल से धीरे 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 भगवान का प्राकट्य हो तो ये पूरा पंडाल भर जाना चाहिए। और हाँ, तो ये लगना चाहिए। और आपने अगर इस पंडाल को भर दिया है तो समझ लेना ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये कभी कभी मारवाड़ के मोटे मोटे वहां पर होती तो भी ये लोग इतने ही रहते हैं।
लेकिन और वहां पर तो ज्यादा सुविधा और यहाँ पर तो कोई ज्यादा। और एक बात और बताओ मुझे कि हनुमान जी ने कहा इस अब किसी के दिमाग में गलत हो तो निकाल देना। देखो कभी कोई नुकसान होता तो हम दूसरे के ऊपर ठोक देते हैं, तो अरे उसने ये करा दिया इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। हमारे यहाँ पर भी नुकसान क्या हुआ, ये पूरा पांडाल लगाया, कथा का एक दिन पहले पूरा पांडाल उठ करके वो गेट के बाहर जाकर के पड़ा। कल तो कथा है एक दिन बचा लगा करके मैं थोड़ा मेवाड़ गया और पीछे से गया वो ये और ये दोनों। हमने कहा कि कल क्या होगा, और इतने लोगों को निमंत्रण दिया है क्या करेंगे। रास्ते में जा रहे एक हाथ में मोबाइल से बात एक हाथ में गाड़ी चलाना। मैंने कहा या तो आज इस पार या इस पार, देखो समय है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखो। और फिर बाद में ये बातें जो फिर बाद में ये बातें आई मुझे या माधव गोपाल, जब हम व्यासपीठ पे बैठ करके लोगों को बड़ा ज्ञान देते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान को थोड़ा अंदर उतार दे खुद ही तो। और जैसे ही वो बात समझ में आई तो बात समझ में ये आई ये तो मेरे हनुमान जी की लीला थी। हनुमान जी कह रहे हैं कि बेटा जो काम 7 दिन का तू करने जा रहे हैं वहां पर मेरा साक्षात मेरा इष्ट लाने वाला है, इसलिए ये काम कोई साधारण नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा मजबूत और कर दे। ये कमजोर था मैंने उड़ा दिया है, अब तू वापस इसको मजबूत कर दे, ये काम मेरा पार हो है। और वो तो कल एक बार और उड़ गया था। तो हमारे तो इस परिवार को भी लगा अरे कोई करा तो नहीं थी दो हमारा बोला माता जी बेना कोई कहीं नहीं करायो है और कि में ताकत को नहीं है, कोई भगवान का ऊपर कुछ करा सकते हैं। ये तो जटे भगवान वे तो लोग तो भागे तारा कुछ ही दे दे भाग जावे, अटे कोई रुका वाला नहीं है। ये तो ठाकुर जी की वाह लीला है हनुमान जी की। हनुमान जी सचेत करे सावधान करे हमारे को। और मैं बालाजी महाराज के प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा परीक्षा न ले, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। हमारे भक्त भी बेचारे बोले और हम भी बोल जाते हम तो जोश के अंदर, लेकिन उतना होश रहता नहीं है। इसलिए कृपा बनाए रखना और इस अनुष्ठान को आप पार। तो आज की पहली व्यवस्था थी और कल से इसका सुधार भी करेंगे। अब आरती की तैयारी और उसके बाद में और रात को भी जो आना चाहता है नानी भाई का महिरा में थोड़ा आनंद आएगा, तो 4-5 दिन लोग सुनेंगे अपन। और जो यहाँ रहना चाहता है उनकी व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं है, खाने पीने भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है। हाँ जल्दी से ये आरती थोड़ा सा कीर्तन को और कल की कथा में धुंधगारी का लक्षण बताएंगे, धुंधगारी क्या और उसका कैसे उद्धार हुआ था। जो में हम भूत प्रेतों की बातें बता रहे आज प्रसंग अधूरा रह गया, उनका कैसे उद्धार किया जाता है वो कल की कथा में आएगा। इसलिए आप लोग सुनना तो ये कथा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। श्रीमान चुनीलाल जी कोई प्रार्थना है। देखिए चुनीलाल जी थोड़ा इधर सुनिए, ये कार्यकर्ता है जो पेंट पहन करके अब ऊपर नहीं आओगे, आप लोग की व्यवस्था बना कर धोती पहनेंगे और ये काले काले पहन करके आप लोग आए। अभी ये चलने वाला नहीं है यहाँ पर। हाँ नहीं, ये धोती पहन करके आना। और चौधरी को तो धोती में जो स्थान है वो इन पेंटों के अंदर ये स्थान, इसलिए कल से ये मर्यादा का थोड़ा पालन रखना है और धोती पहन करके आना है। और जिसको भी आरती करना है वो धोती पहन करके ऊपर आए और आरती करे, बाकी का नीचे रह करके वहां पर आरती करेंगे। और पहले संत महात्मा है जो आरती करेंगे और उसके बाद में आप लोग सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे और सभी को बारी बारी से आरती करना है। हरि ओम।
दिगंबजवाल्यः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ॐ जय जगदीश हरे।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदे शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु हस्ते पुष्पन्यादायः ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तैहनाकं महिमानः सजन्त राम थोड़ा ध्यान देवें। जब आरती चल रही होती है ना, जब आरती बोल रहे हैं, जब आरती कर रहे हैं, उस समय में बीच में आरती लेना नहीं। बीच, हाँ समझ में आ रही बात है। बीच में आरती वेतल का बीच में आरती ले आरती खंडित हो जाया करे और आप पाप का भागी बन जाया करे। तो इस चीज को ध्यान और पूर्ति आरती बजावे आपने आरती देवे बीटे में आरती लेवा की देवे। दूसरी बात बाबू जी का ऊपर कोई भी 1 रुपया नहीं रखेगा, ध्यान रखना। कल बताएंगे कारण क्या है। यहाँ पर 1 भी रुपया ऊपर नहीं रखना चाहिए, बहुत पाप लगता है। तो कल हम इसका विवरण भी करेंगे। जो भी पैसा उसको थाली में सेवा के लिए वहां रख देना और उसके बाद में हम कल बताएंगे। कोई पैसा बाबू जी के ऊपर न चढ़ाओ, कृपा करके। और भोजन प्रसाद बन गया है, तैयार है, सब भोजन लेकर के पधारे, कोई भूखे यहाँ से न जाए। भोजन करें समय अनुसार और सायं वापस 8 बजे। हाँ 8 बजे वापस भागवत कथा नानी भाई करें, नानी भाई के मायरे के लिए पधारें। बिल्कुल आज 8 बजे पधारे नानी भाई की मायरे के लिए। भोजन जिनका भोजन नहीं हुआ है वो भोजन कर ले।